चेहरे पर बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े सर पे बाल, आंखें बंद, मुंह खुला हुआ। ये जो आप तस्वीर सामने आपको दिखाई दे रही है, ये एक पत्रकार की है। इस पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में उस वक्त पीटा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वहाँ पर रैली थी। इसको इसलिए पीटा गया कि इसकी शक्ल सूरत से, इसके चेहरे पर जो दाढ़ी है उसकी वजह से उन्होंने इसको कोई मुसलमान समझा और फिर इसकी पिटाई कर दी गई। अब ये पत्रकार खुद क्या कह रहे हैं वो आप अपने आप ही सुन लें, समझ लें, जान लें। इसकी पिटाई के बाद पूरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरा का बहुत सामान था। उसको भी मुझे गालियाँ दे रहे थे, मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। मैं तो बस सवाल कर रहा था, वापस पूछ रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई कपड़ों से मुल्ला लग गया, कोई अपनी गाड़ी से मुल्ला होता है और मुल्ला होना भी क्या गलत है। मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, तो मैं कातूरू का भी मुझे बताता हूँ। क्या वरना आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि आपसे सवाल नहीं कर, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाक़या बताएंगे? सर वाक़या इतना बताऊँगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर ध्यान मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा तब कोई फिर नहीं बचाएगा। इस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। मैं पूछा कि आप जिसको सुनने आए थे उनको सुन के नीचे पुरातन जाइए, क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैच भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ में मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा। फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। फिर वो लोग वहाँ से छोड़ कर चले गए। कुछ लोगों ने आगे मुझे मारा। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति आए थे, मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेना, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनसे भी बात की कि आप मोदी जी से इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। तो कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे, तो मारिए। यहाँ पर जो मौजूद है कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही, महिला ने ये बात कबूली। क्या मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी देंगे। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि मुझे तो 200 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हमें 100 ही मिल रहा है, प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना चाहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये सच है? तो मैंने कहा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना हम आपको नहीं। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट को मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे पेट में बहुत बाहर अभी मेरा वॉलेट फिक्स दिया गया है। मेरे पेट और चेस्ट में बहुत घूसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसके बाद मैं अपना फ़ोन और अपना इक्विपमेंट्स बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आप, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। आज ये वीडियो करते समय मेरी आंखों में याद कि आपको हमारा कोई नाता नहीं, हम कभी इससे पहले मिले नहीं, लेकिन जब आज रायबरेली में उन लोगों ने एक पत्रकार को पीटा है, लोगों ने
पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी कपड़े देख कर करें, सवाल भी पार्टी देख कर करें, सवाल भी लोग देख कर करें, नहीं तो वो सवाल के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इस समय तेज आवाज़ में भी बात नहीं हो सकते। अगल बगल मरीज है, जिला अस्पताल है, और आज एक पत्रकार सवाल कर रहा था और उसे पीट दिया गया। बता दें, अमित शाह की रैली में जिस पत्रकार को पीटा गया है और जिसको आप स्ट्रेचर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से इनकी पिटाई की गई है। ये एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इनकी, पूरे इलाके में निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं। आज जब ये रैली कवर करने के लिए गए थे, कुछ सवालात लोगों से पूछ रहे थे, उस वक्त इनको बीजेपी के लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। इस वक्त ये अस्पताल में है और इनका इलाज चल रहा है। इनको बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं, इंटरनल इंजरीज हैं। वो जो घटना आज अमित शाह के कार्यक्रम में रैली में घटी है, जहां पत्रकार को पीटा गया, पत्रकार के साथ मारपीट की इस घटना के बाद तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लीडर भूपेश बघेल राघवेंद्र से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखें वीडियो। तो यहाँ पर भूपेश बघेल जिस पत्रकार के साथ राघवेंद्र के साथ मारपीट की गई है, उससे मुलाकात की उन्होंने और उसका हालचाल जाना। पत्रकार राघवेंद्र के साथ जो मारपीट की गई है अमित शाह की रैली में, रायबरेली के अंदर, उसके बाद से सोशल मीडिया पर आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ पर नीरज झा है, वो क्या कहते हैं सुने आप। जिम्मेदार कौन है? ऐसे सलूक के जिम्मेदार सीधे तौर पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और वो तमाम पत्रकार जो टीवी स्टूडियो में बैठकर सत्ता में गलबहियां डालते हैं, सत्ता के कंधे पर कंधा रखते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों ने यह हश्र कर दिया है कि ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने वाला, ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाला पत्रकार अपने काम को कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, ऐसे तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स, ऐसे तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता और आपराधिक पृष्ठभूमि से डराई होने वाली पार्टी कि उनके किसी भी तरीके से हम लोग पत्रकारिता करने वाले लोग डरेंगे नहीं, सच बोलते रहेंगे। उनकी जो हैसियत है, जो कर सकते हैं वो कर लें। बीजेपी नेताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए पीटे गए पत्रकार को एक बार और देख लें, आप सुन लें। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि शख्स ने चंद सवाल उन लोगों से पूछ लिए जो अमित शाह की रैली में आए थे। जेन्युइन सवाल थे, किसी तरह का कोई पक्ष विपक्ष को फेवर या अनफेवर करने की बात नहीं थी। एक पत्रकार जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं, जो संजीदा पत्रकार हैं और जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित मीडिया के पत्रकार नहीं है, उनमें से राघव भी एक हैं। देखें उनका क्या हाल किया और वो क्या कहते हैं। राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए।
पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। राघव त्रिवेदी का हाल जानने के बाद भूपेश बघेल जब अस्पताल से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा वो सुना जाए। आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में, उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है, तो उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सुरवैये नेता लोग सुन लिए और फिर राघव त्रिवेदी को अलग से ले जाकर उनसे मोबाइल छीनने लगे। तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं, कैमरा में है, और फिर उनको बेतहाशा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे बाल हैं, तो शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी और उस समय वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अमित शाह जी से सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुँचोगे। एक तस्वीर आपने देखी थी राघव त्रिवेदी की, जो वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अस्पताल में हैं। उनको बीजेपी के नेताओं ने पीटा है और उनको टारगेट करके पीटा गया है। और एक ये तस्वीर है, ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित मीडिया की जानी मानी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप। इनको हेलीकॉप्टर से सफ़र करने को मिलता है। जब कहीं कोई रैली, कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ ये हेलीकॉप्टर से जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन पे काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उनके साथ क्या हालात हैं, किस तरह से उनके साथ बर्ताव सरकार और जो अभी राघव ने बताया कि वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस से उन्होंने शिकायत की कि मुझे बचा लें, लेकिन किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। दूसरी तरफ ये नामी गिरामी बड़े लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं, ये सेलिब्रिटी की तरह, ये नेताओं के भी गुरु हैं, नेताओं से भी बड़े हैं। तो इनके लिए हेलीकॉप्टर मिलते हैं, बड़ी सहूलतें मिलती हैं, बड़े पैकेज मिलते हैं और ये मज़े ले रहे हैं, स्टूडियो में बैठ कर के कार्यक्रम करते हैं। और सरकारें किसकी बनेंगी, 400 पार कराना है, उसके लिए पूरे प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। देखते रहिए तीजन न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।